अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं के साथ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। हमने देखकर आप लोग कह रहे होंगे वाह आज तो शॉपिंग होगी, ये होगा वो होगा। भाई शॉपिंग भी होगी। एक्चुअली हम गए थे शॉपिंग पर और मैंने कुछ चीज़ें रिकॉर्ड की क्योंकि शॉपिंग करते हुए ना बस मुझे ये होता है मेरा फुल फोकस शॉपिंग पर हो, मैं अपने व्लॉग के चक्कर में अपनी शॉपिंग थोड़ी गड़बड़ ना कर दूँ। तो वो सारा जो है ना, मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग हमने जो ग्रूम की है थोड़ी बहुत रिकॉर्ड की है, आप लोगों को नेक्स्ट देखने को भी मिलेगा। लेकिन अभी जो है ना आज का दिन मैं उठी हूँ, आज मैंने बहुत काम किए हैं और अभी जो है ना मैं सैलून जाने लगी हूँ। सैलून आज हमारी बहुत एक प्यारी सी निकाह की ब्राइड है और उनके साथ मेकअप्स हैं तो वो उन्हें रेडी करते हैं। और मैंने सोचा अगर सैलून में काम है वो भी मेकअप का तो आप लोगों को क्यों नहीं दिखा सकते। तो इसलिए जो है ना बस अभी मैं बिल्कुल फ्रेश हुई हूँ। आउटफिट मेरा बहुत प्यारा है, आप लोगों को अभी मैं कंप्लीट दिखाती हूँ बट अभी जो है ना फ्रेश होते हैं जल्दी जल्दी। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियो। आज ना पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है सुरमा लगाने का, तो सबसे पहले जो है ना लगाते हैं। आंखें तो नशीली लगती ही हैं कि नहीं। मेकअप बिल्कुल नेचुरल सा करते हैं। वाइट ड्रेस जब आप पहन लेते हैं मुझे नहीं लगता इसमें मेकअप की ज़रूरत होती है, इतना खूबसूरत लगता है। मस्कारे की वजह से ना मुझे अपनी आंखें नीचे से ब्लैक लगती हैं और अब वैसे भी सुरमा भी लगा लिया है तो माइसिलर वाटर ले लो आप, कोई सा भी ले लो। मैंने इवलॉइन का लिया है और ये देखो क्लीन हो जाती है आँख। ओके बस इधर इधर से ही करना है मैंने, ये देखे ना नीचे से ब्लैक ब्लैक। ओके ये देखें। जैसा कि मौसम चेंज हो रहा है तो उसी के साथ साथ ना मैं अपने अब फाउंडेशन लगाने का भी तरीका बदल जाता है। थोड़ा सा आपने लेना है लोशन, लाइक इतना सा कोई भी ले ले। मैं निविया का वैसे यूज़ करती हूँ, वो बहुत अच्छा होता है। और उसके साथ मैं कर रही हूँ ये मर्च, लाइक बहुत अगर आपको लाइट वेट फाउंडेशन चाहिए ना तो आप इस तरह से अपना फाउंडेशन करें। स्पेशली जब विंटर में स्किन जो है ना ड्राई होती है ना, उसके लिए बहुत ही बेहतर है कि आप ना इस तरह से अपने फाउंडेशन को अप्लाई करें अपनी। ये देखें अप्लाई कर लिया और इसको मिक्स कर लिया और सारा ब्रश में गायब भी हो गया। बिल्कुल लाइट सा हो जाता है। ये देखें ठीक हो गया। मुझे ना ये वाला बहुत अच्छा लगता है और मैं ये ही करती हूँ विंटर में, तो स्पेशली ये करती हूँ। वाह अच्छा बात करते हैं इस मस्कारे की। इसका ना ब्रश बहुत ही बुरा है, वॉल्यूम ही नहीं देता। और अब मेरे पास ना ये खाली पड़ा हुआ था 1 सेकंड वॉल्यूम मस्कारे का ब्रश, इसको मैंने इसमें लिया और अब इसको अप्लाई करेंगे। ब्रश का बहुत रोल होता है आपकी जो है ना मस्कारा लगाने में। ये देखिए इसने अभी से ही लिफ्ट अप कर दी हैं आईलैशेस। इस ब्रश के ये जो ये है ना क्या कहते हैं, ये ब्रश के जो है ना ये बड़े बड़े नहीं है, ठीक है ना, जो आईलैशेस के अंदर जाके उनको अलग अलग करे और लिफ्ट अप करे। ये देखें इसका ब्रश जो है ना, ये देखें इसके साइड पे जो ब्रशेस के निकले हुए हैं ना, ये ठीक है। ब्लशन लगाती है, मस्कारा मेरा बहुत अच्छा लग गया है। मेरा ना फुल दिल कर रहा है आज अच्छी वाली ज्वेलरी पहनने। बाप कह रहे होंगे क्या पहन रही है, यही पहन रही हूँ। मेरा ना आज दिल करे इसके साथ ना मैं फुल रेड लिप्स करूँ, फुल रेड वाली लिप्स करूँ, बट वो सैलून जाकर करती हूँ। क्या ख्याल है। बस बस थोड़ा सा डन। वाओ अभी जो है ना रेड लिप्स को मैं लगा रही हूँ। अच्छा ये शेड जो है ना कलर्स का है 307 आई गेस, नहीं नहीं 319। ओके हाउ परफेक्ट। ठीक है इससे ज़्यादा नहीं, अब इसको ड्राई होने देते हैं। हेलो एवरीवन, ज़्यादा हो गया है।
मैंने ना जूड़ा कर लिया इसके साथ ना, अच्छा सा ठीक हो गया है। और अब चल सो एवरीवन, दिस इज़ माय कंप्लीट आउटफिट लुक। मैंने ना ये स्कार्फ साथ ले लिया, मुझे अच्छा लग रहा था ना, मैंने कहा चलो ऐसे जो है ना इसके साथ स्कार्फ ले लेते हैं। डन। उस जूते में मैं डिस्टर्ब हो रही थी और अब मैं जो है ना ये वाला पहनने लगी हूँ। ये इसके साथ बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह, है ना, ये अच्छा लग रहा है। वाह, ये मैंने लाहौर से लिया था, लिबर्टी से। बहुत पुराना जूता है, देखें मैंने संवार के रखा हुआ है। मैंने कहा खड़े होकर काम करना है तो थक ही ना जाऊं उसमें। सैलून पहुंची ब्राइड बिल्कुल बैठी हुई थी। मैंने उनकी ज्वेलरी वगैरह चेक की। सबसे पहले तो मैंने कहा उनकी ज्वेलरी देख लेते हैं। ईयरिंग जो है ना मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा था, उसके नीचे से झुमकी जो है ना उनके फेस कट के अकॉर्डिंग। तो अभी मैंने कहा इसको सबसे पहले जो है ना चेंज करते हैं, क्योंकि ज्वेलरी का बहुत रोल होता है आपकी ओवरऑल लुक में ना। आप मेकअप भी अच्छा कर दें, ड्रेस भी आप लोगों का अच्छा हो, बट ज्वेलरी ना अच्छी लगे ना तो वो फिर सारा मज़ा ही ख़राब हो जाता है। फाउंडेशन और जो है ना मैंने आइज़ मेकअप करके मैंने कहा इनका हेयर डू करती हूँ। हेयर डू जो है ना हमने बिल्कुल स्लीक में तो नहीं था, थोड़ा सा फ्लफ़ी था। और जो है ना मिड मांग में साइड पे क्या हुआ था, क्योंकि निकाह का इवेंट था। ज्वेलरी मैंने उन्हें कहा था आपने फुल ट्रेडिशनल लेनी है, झूमर टिक्का नथ हर चीज़ लेकर आनी है। हमें जो चीज़ अच्छी लगेगी हम लगा लेंगे, लाइक बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करेंगे। मेरी ब्राइड का अच्छा, पहले हमने सोचा था, ब्राइड और मैंने डिस्कस की थी कि लिप्स जो है ना हमने रेड करने हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया हुआ था उनका ड्रेस बेज में है और वो सारा उनका इवेंट भी अच्छा था, तो बड़ा था ना इवेंट। तो मैंने कहा चलो हम अगर डार्क लिप्स में भी चले जाएंगे, बोल्ड में, वो अच्छी लगेगी ओवरऑल लुक। लेकिन जब उनका ड्रेस आया और मैंने जब उनका ड्रेस देखा है ना, तो उनका ड्रेस में ना लाइक पीच कलर बहुत ज़्यादा था, स्टोन्स वगैरह। मैंने कहा नहीं, इसके साथ रेड लिप्स जो है ना वो नहीं चलेंगे, इसके साथ हम जो है ना ओम्ब्रे कर लेंगे, लाइक न्यूड में ही जाएंगे, आउटलाइन थोड़ी करके वो ज़रा लिप्स को शेप आउट करेंगे सबसे पहले, तो उसके अकॉर्डिंग ना बहुत अच्छे लगेंगे लिप्स। वो सारी चीज़ें जो है ना कर रहे थे साथ जो है। फिर मैंने ईयरिंग किया, मैंने कितनी देर में उनके बाल सेट हो रहे हैं, हम जो है ना ईयरिंग्स कर लेते हैं सेट, क्योंकि वो सारी चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। सो उनकी जो है ना मैंने ज्वेलरी को लाइक देखें बिल्कुल फ़िक्स कर लिया और उनके साथ अच्छा भी बहुत लग रहा था। मुझे बहुत इस चीज़ का होता है कि मेरी ब्राइड की ज्वेलरी भी परफेक्ट हो, उसके लाइक ड्रेस भी, हर चीज़ जो है ना। सो येस, इनका जो है ना ओवरऑल लुक कितना प्यारा, लाइक मेकअप बहुत प्यारा हुआ था, इनकी बहुत सेटिस्फाइड थी। अच्छा, मेरी क्लाइंट की जो स्किन है ना थोड़ी सी टेक्सचर्ड स्किन थी, स्कार्स वगैरह थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें इस चीज़ का था कि हाँ भाई मुझे पता है मेरी स्किन का टेक्सचर क्या है, आप उसे बिल्कुल जादू मंतर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे ओवरऑल लुक जो है ना अच्छी ही इसकी चाहिए। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं आपको ओवरऑल लुक अच्छी दूंगी, आप कोशिश करूँगी आपकी स्किन के टेक्सचर को भी जितना हो सके मैं जो है ना अपने मेकअप से हाइड कर लूँगी। और लेकिन फिर भी ना मेरी ब्राइड के साथ टोटली अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, चिल थी वो कि ठीक है भाई आप मुझे इस तरह से करें जैसे अनुषा आप सेटिस्फाइड हो। बड़ा मैंने आजमाया है, मैं क्लाइंट से जितना उससे कहती हूँ ना कि आप अगर चाह रही हैं कुछ भी, साथ साथ हम डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि ये बिग डे होता है यार ब्राइड्स का भी, हम अपना उन पे क्या ही मुसलत कर लेंगे, तो इसलिए जो है ना उनको सेटिस्फाइड करके साथ साथ उनके मैं चल रही होती हूँ कि ठीक है हम इस तरह से ही लुक कर लेते हैं। और देखें ड्रेस में ना लाइक पीच कलर ज़्यादा आ रहा था, इसके साथ रेड लिप्स अच्छे लगने ही नहीं थे। और ये नेल्स वगैरह ब्राइड के सारा कुछ किया और मुझे लग गई थी भूख, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ था सुबह, बस बेकरी और चाय लिया था। फिर मैं रेडी होने के लिए सैलून रेडी हो रही थी सैलून जाने के लिए, तो बस वहीं पर ना फिर मैंने अपनी अम्मा से कहा चले मुझे अब नाश्ता करवाया, उन्होंने मुझे नाश्ता करवाया, फिर साथ में हमने गपशप की। यार 100,000 काम होते हैं सैलून को लेकर भी कर लो, और ओवरऑल जो भी आजकल कट्टे शट्टे खुले हुए हैं शादियां हैं, ये सारे मामला जो है ना फिर वो डिस्कस करते हैं। बस सैलून में हम इस तरह से बिज़ी होते हैं, थोड़ा बहुत जो हमें टाइम मिलता है हम एक दूसरे के साथ उसी में गुजार देते हैं। और इसी तरह से ना बस खाना मैंने खाया बहुत डिलीशियस था। मैं अभी भी कहती हूँ मम्मा पराठा बना दें और आपके हाथ का ही खाऊंगी। मैं खुद भी बहुत अच्छा बना लेती हूँ, मेरे ससुराल में भी सब बहुत अच्छा बनाते हैं, बट मुझे जो मम्मा के हाथ का फिर वो तो वही होता है ना। अच्छा, अब जो है ना मैं आप लोगों को ब्राइड की लुक दिखाती हूँ। लुक
द फाइनल। ये ब्राइड जो है ना बहुत खुश हो गई थी, सेटिस्फाइड हो गई थी। सबसे ज़रूरी बात ये होती है। अच्छा, आप लोगों को मज़े की बात बताऊँ, मैं हमेशा से मेरा रिकॉर्ड रहा है, ब्राइड ने जो मुझे टाइम दिया है ना, उससे मैं 10 मिनट पहले ही ब्राइड को फ्री कर देती हूँ कि भाई ठीक है। और ये इनको मैंने रेडी किया था, ये कही थी हाँ मैं ज़्यादा अच्छे से रेडी हो गई हूँ, टाइम से हो गई हूँ। फिर इन्होंने जाकर अपना शूट वगैरह करवाया। जैसे ही शूट आएगा इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैं थोड़ा फ्री हुई थी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप लोग देख रहे हैं अनधुला हुआ मुंह। मैं आज सुबह उठी हूँ और सीधा जो है ना मुझे गाड़ी में बिठा दिया गया है, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं ग्रूम की शॉपिंग के लिए। और जो है ना अभी हम लोग निकल चुके हैं गुजरावाला की तरफ। तो मैंने सिर्फ जो है ना सूट पहना है, चादर ली है, फ्रेश भी नहीं हुई हूँ, वो चलो मैं खाला की तरफ बोलूँगी। तो फिर जो है ना हम लोगों ने जाना है, कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है, अपनी भी करनी है और लाइक मर्द हजरात की भी करनी है। तो इसलिए जो है ना अभी हम लोग निकल रहे हैं और मैंने सोचा आप लोगों के साथ आज का प्रॉपर व्लॉग शेयर करूँगी और मज़े मज़े की बातें करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर ले, अगर शादी देखनी है तो। दूल्हा इज ब्लशिंग। मामा जी सारी चीज़ें एक तरफ, आप पिछला व्लॉग अब भूल जाएं और ये दिन देखें। इतना खूबसूरत दिन था, क्या खूबसूरत सा मौसम था। और बस बारिश नहीं थी लेकिन मौसम बहुत ही खूबसूरत था। हमारा लाइक सारा ट्रैवल जो है ना बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल गर्मी नहीं थी। और इस दफ़ा तो यार कमाल ही नहीं हो रहा। अल्लाह ताला की कुदरत है ना, अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, जब चाहे जो चाहे कर ले। और लाइक वो सही कह रहे हैं, सितंबर में जो है ना दिसंबर लगा हुआ है और फुल जो है ना इंजॉय हो रहा है। और अभी जो है ना अब हम लोग जा रहे थे और इतना यार सुबह सुबह उठ गई मैं, कोई अता पता नहीं था। और यार आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, मर्दों की शॉपिंग आसान बिल्कुल नहीं होती है, पता नहीं, लेकिन नहीं आसान नहीं होती है। ये मैंने खुद भी आजमा लिया। अब ठीक है ना, जब मेरे लाइक हस्बैंड की शॉपिंग करने, जब मेरी शादी थी ना, मेरे हस्बैंड की शॉपिंग करने जानी थी। आप लोगों को पता है मैं एक दफ़ा भी साथ नहीं गई थी। मैं कहा नहीं खुद कर लें, मम्मा थी, भाई लोग थे। मैंने कहा मेरा क्या काम है, मेरा क्या काम है। और अब भाई की शॉपिंग है तो भाई कह रहा है चलो साथ आगे लोगों करवाओ मुझे ये सारा कुछ ना। तो लाइक आइडियाज़ वगैरह एक दूसरे के साथ शेयर करने होते हैं, मशवरा सारा करना होता है, तो वो चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। मेरे ना यहाँ चीक पर और चिन पे आप देख रहे हैं ना स्कार बन गया, दाना बना हुआ था और बन गए हैं, बट कोई नहीं, खुद ही ठीक हो जाएंगे। और यहाँ हम जो है ना पहुँच चुके हैं गुजरांवाला अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। और जो है ना अब हमें इतनी भूख लगी हुई थी ना, बट जो है ना शुक्र है आगे जो है ना हमारा खाना बिल्कुल रेडी था। आप लोगों को मैं डिशेस दिखाती हूँ। सबसे पहले जो है ये मैक्रोनीस बने हुए थे, फिर ये कबाब हांडी बनी हुई थी, बट डिलीशियस फूड बना हुआ था, मेरी खाला ने बनाया हुआ था। साथ ये कटलेट्स वगैरह बने हुए थे, चिकन कढ़ाई बनी हुई थी। हम अभी हमारी जो है ना खाना रोटी लगने में टाइम था, हम लोगों ने तो ऐसे किया कि यार हम लोग ऐसा करते जो कटलेट्स बने हुए हैं वो ही खा लेते हैं, इतना भूख हमें लगी हुई थी। तो हमने स्टार्टअप कर लिया था कि ठीक है भाई यहाँ से करो। फिर हमने बैठ के आराम सुकून से खाना शाना खाया, थोड़ा रिलैक्स हुए बिल्कुल। अभी ना हम लोगों ने नाश्ता किया है और थोड़ा बहुत फ्रेश हुए हैं और अभी हम जाने लगे हैं मार्केट। आई होप इंशाल्लाह बहुत अच्छी शॉपिंग हो जाएगी। कुछ ज्वेलरी लेनी है, कुछ ड्रेसेस लेने हैं और सबसे ज़रूरी ग्रूम की शॉपिंग है भाई। सबसे पहले वो है, बाद में हम लोगों की है। तो बस इसीलिए जो है ना। और जी अभी हम बाज़ार पहुंच चुके हैं। हम देख रहे थे इतना कटदाना हैवी वर्क था, हमने कहा नो ऑफ। वैरायटी अभी चेक कर रहे थे, ज़ाहिर बात है अभी हम बहुत टाइम बाद निकले हैं शादी शॉपिंग को लेकर। पहले तो हमने कलर्स डिसाइड किए, कौन सा कलर हमें वेयर करना चाहिए और वैरायटीज़ देखी, क्योंकि हमने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया हुआ था। और आप लोगों को एक बात बताऊँ, लड़कियों ने भी अपनी शॉपिंग करनी होती है ना। अगर आपने मार्केट से कुछ लेना होता है ना तो कुछ डिसाइड करके ना जाया करो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रखा करो। लेकिन ये नहीं होता कि जो आपने माइंड में एक चीज़ बिठाई है वो ना मिले तो बस फिर वहीं सारा कुछ ख़त्म। तो बस यहाँ ट्रायल वगैरह हम कर रहे थे कि क्या चीज़ समझ आ रही है। लेकिन मुझे जो है ना कटदाने वाला बहुत ऑफ लगा था, काफ़ी वैरायटीज़ देखी थी। अभी तो हमने
कुछ चीज़ें समझ आई भी और कुछ फिर समझी उन लोगों से सारे। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, एक शॉप से हमने बिल्कुल नहीं, मतलब कि एक शॉप रखी होगी कोई, लेकिन वहाँ से नहीं, हमने कहा हमने जो है ना घूम फिर के जो है ना देखना है कहाँ से हमें क्या चीज़ समझ आती है। कहीं अनस्टिच देखी थी, कहीं रेडी टू वेयर, और अंदर बहुत लाइक ये स्टाइल भी थे, आप लोग देख सकते हैं। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, मैं किसी की चॉइस को नहीं कहूँगी कि किसी की बुरी चॉइस है, हर कोई अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पहनता है, ठीक हो गया। और ये सारे कलर्स वगैरह हम देख रहे थे। अच्छा मैं अब निकली हूँ और मैं देख रही हूँ यार, आदमियों के भी बहुत ही कलर्स होते हैं, मल्टी कलर्स, फुल चिल, जो मर्ज़ी पहनो, सही बात है, ऐसे ही चल रहे होते हैं। मर्दाना सूट लिए, कुछ ये लेने थे, ज़ाहिर बात है ये सारी चीज़ें साथ साथ ही चल रही होती हैं शॉपिंग में। और मैं आप लोगों के साथ बताऊँ, मैं वहाँ बैठी हुई थी कि यार हमारी शॉपिंग के लिए कब जाना है। फिर मुझे मम्मा ने कहा कि अपनी शॉपिंग का भी नाम ना लो, लड़कों के साथ आए हैं तो उनका देख लो सारा, फिर हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। कोई बात नहीं, हम फिर आ जाएंगे, इन लोगों का होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, उन लोगों की जो है ना कुछ शॉपिंग करवाई, और ज़ाहिर बात है हर चीज़ ऑर्डर पर ही रेडी करवानी होती है। रेडी टू वेयर बहुत रेयर होता है कि साइज़ के अकॉर्डिंग मिल जाए ये वो, या हमने नाप वगैरह दिया। एंड फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत खूबसूरत सी मेरे भाई के जो है इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर का टाइम लाए, शगनों का जोड़ा वगैरह देकर आए। और यहाँ बाकी सब अपना माप वगैरह दे रहे थे। इतना कुछ खुलवाया, इतना कुछ। और ये आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कलर्स कितने ज़्यादा थे। फिर हमें भूख लग गई, फिर हमने कहा चलते हैं ब्रोस्टर पर, वहाँ पर हमने जो है खाना खाया और हम लोग बैठ गए थे आराम से। और हिम्मत ही नहीं थी कि कहीं हम सेटला टाउन चले जाएं, क्योंकि वहाँ से जो है ना मुझे अपने कुछ जूते लेने थे और बैग्स लेने थे। मैंने कहा चलो फिर सही। और यहाँ पर जो है हम लोगों ने अपना खाना शाना खाया और काफ़ी अच्छा दिन गुजरेगा था। लाइक ये सेटिस्फेक्शन थी कि जो शॉपिंग जिस मकसद के लिए गए थे वो पूरा हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और जी अभी जो है ना हम लोग वापस आ रहे हैं। और कैसे लगा आप लोगों को मेरा व्लॉग? ये 2 दिन का व्लॉग मैंने इकट्ठा ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि मैंने कहा था छोटे छोटे फिर मैं क्या ही दिखाऊँ, एक साथ दिखा दूँगी। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे फॉर मोर वीडियोस। इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये रहती है आप लोगों को ये साथ हर डिटेल्स शेयर करूँ। तो मैंने यही सोचा कि चलो मैं एक दिन का नहीं भी कंप्लीट व्लॉग कर रही तो कलेक्ट कर लूँगी डे 1, डे 2, डे 3 का, और एक व्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।